वोट कटवा पार्टी जेएलके जिस प्रकार झारखंड की राजनीति में वोट काटी है बीजेपी और आजसू का, क्या उसी प्रकार वे पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचाएगी? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार जेएलके यानी जयराम महतो की पार्टी स्टार प्रचारक अपने वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार अपने स्टार प्रचारकों को उतारी है, ये वाकई में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा झारखंड में जब जेएलके चुनाव में पहली बार 2024 में चुनावी रणनीति में उतरी थी तो किस प्रकार बीजेपी और आजसू को कितना बड़ा चोट पहुंचाई थी और अपना एक राजनीतिक पार्टी, उभरती हुई पार्टी, अपना चट्टानी एकता का परिचय दे के इतना बड़ा छाप छोड़ के गई थी। ये वाकई में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था झारखंड की राजनीति। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में जयराम महतो की पार्टी ने स्टार प्रचारकों के रूप में झारखंड के आंदोलनकारियों को पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में रखी है। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि टाइगर जयराम महतो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में कूद चुके हैं और अपने स्टार प्रचारकों के चुनाव में कुदा चुके हैं। और ये हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन क्या पद संभालने वाला है और कौन कौन क्या क्या प्रचार प्रसार करने वाला है। ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शहर में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जयराम महतो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची और चुनावी रणनीति की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद जयराम कुमार महतो अब पश्चिम बंगाल की राजनीतिक मैदान में अपनी पार्टी जेएलके का विस्तार कर रही है। 26 मार्च 2026 को पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 10 स्टार प्रचारकों की सूची दी है। आपको पता होगा 10 स्टार प्रचारकों की सूची दी है। बंगाल में चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाला है। आपको पता होगा 2 दिन होगा बंगाल में चुनाव। पार्टी का मुख्य ध्यान झारखंड से सटे पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम जिलों पर है। इन क्षेत्रों में कुड़मी और आदिवासी मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, जहां जयराम महतो की खतियानी और भाषा वाला मुद्दा काफी लोकप्रिय है। आपको पता होगा झारखंड में किस प्रकार टाइगर जयराम महतो आंदोलन करते थे भाषा और खतियान को लेके। जयराम महतो ने घोषणा की है कि बंगाल में 5 से 10 सीटों पर अपनी सिपाही उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद और तेज तर्रार वक्ताओं को मैदान में उतारा है। आपको पता होगा तेज तर्रार 10 ऐसे झारखंड से जुड़े हुए नेताओं को उतारा है, जो वाकई में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। पहले नाम पे टाइगर जयराम महतो खुद है, जो पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी के सबसे बड़े चेहरा और जो अपनी सभाओं में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों को चुनौती दे रहे हैं। और दूसरा नाम है देवेंद्र नाथ महतो, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छात्र राजनीति और स्थानीय आंदोलन के प्रखर वक्ता भी हैं, जो कि झारखंड में जिस प्रकार अपना रोल निभाते हैं। तीसरे नाम पे है पूजा कुमारी, महासचिव, महिला और युवाओं के बीच पार्टी की विचारधारा पहुंचाने की उम्मीदवार, वो हमेशा झारखंड में इस तरह के काम करती थी। चौथे नंबर पे है प्रेम मार्डी, केंद्रीय अध्यक्ष, आदिवासी समुदाय के बीच पार्टी का पकड़ मजबूत करने के लिए इनको रखा गया है। 5वें नंबर पे अमित गिरी, ओएसडी, रणनीति प्रबंधन और संगठन को मजबूत देने के लिए इनको रखा गया है। और फिर बेबी महतो, मोतीलाल महतो, विकास कुमार, प्रकाश कुमार और राजू कुमार जैसे बहुत ही गद्दावर नेता लोगों को भी लिस्ट में रखा गया है। तब समझ सकते हैं किस प्रकार इस बार बंगाल का चुनाव को देखने को मिलने वाला है। बंगाल के जंगल महल इलाके में कुड़मी समाज को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग काफी पुरानी है। जयराम महतो इस मुद्दे को अपनी रैलियों में प्रमुखता से उठा रहे थे, आपको याद होगा, जिससे टीएमसी और बीजेपी को वोट बैंक में सेंध लगाने की संभावना है। झारखंडी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का मुद्दा बंगाल के उन इलाकों में गूंज रहा है जहां की जीवन शैली झारखंड से काफी मिलती जुलती है। हालांकि जेएलके में एक छोटी पार्टी है, लेकिन झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर जयराम की हालिया जीत और भारी वोट शेयर ने उन्हें एक वोट कटवा नहीं बल्कि एक गंभीर चुनौती के रूप में स्थापित कर दिया है। आप समझ सकते हैं इस प्रकार टाइगर जयराम महतो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। जिस प्रकार झारखंड में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, हो सकता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की पार्टी को नुकसान पहुंचाएं, ये संभावना है। क्योंकि जिस प्रकार झारखंड में लोकप्रियता बढ़ी थी टाइगर जयराम महतो को और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों को मात दिए थे, हो सकता है पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिल सकता है। और जो झारखंड का स्थानीय जो नेता लोग हैं, जो झारखंड के आंदोलनकारी नेता लोग हैं, उनको स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल में रखा गया है। आपको पता होगा जब घाटशिला विधानसभा उपचुनाव
हुआ था, तो वहाँ किस प्रकार झारखंड के सभी वैसे आंदोलनकारी वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, जो भी पश्चिम बंगाल में उन लोगों को भेजा गया है। तो उम्मीद करती है टाइगर जयराम महतो की जेएलके की जो पार्टी है, वो जिन 10 स्टार प्रचारकों को ग्राउंड में उतारी है, जयराम महतो ने उतारा है, उम्मीद करते हैं वो लोग काफ़ी अपना पुरजोर तरीके से समर्थन देंगे और अपना जो उनका जो भी क्षमता है उसके अनुसार वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा इस बार का जो बंगाल का चुनाव है, क्या कुछ देखने को मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।